Okay, guys. So I'll just quickly revise it again. So we are starting with the new system of classification, and in that we have covered the 3 points before: grades of organization, body symmetry, and germ layers. That is diploblastic and triploblastic. In today's class, we are starting with body cavity. Body cavity. We also call it coelom. We also call it coelom बोलते हैं हम इसे, ठीक है, coelom. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा स्टार्टिंग में कि ये जो बॉडी वॉल है हमारा, द बॉडी वॉल हियर, दिस बॉडी वॉल, इंटायर बॉडी वॉल, ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया यहाँ पे बॉडी वॉल को, ठीक है, यहाँ पे. सो ये बॉडी वॉल और ये जो बॉडी वॉल ये अंदर का हो गया, ठीक है. दिस इंटायर इज आर बॉडी वॉल. ध्यान दीजिए यहाँ पे ये बॉडी वॉल है हमारा. ये और जो गट है, यहाँ पे जो गट है, दूसरा क्या है, गट, द सेंटर पार्ट हियर. ओके, दिस सेंटर पार्ट हियर, यहाँ पे जो सेंटर में दिख रहा है हमें, इसके बीच का जो खाली का स्पेस है, वाइड है जो हमारा, इसके बीच का जो खाली स्पेस है, राइट, ये जो हमें खाली स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, खाली स्पेस दिख रहा है, ये हमें खाली स्पेस दिख रहा है यहाँ पे. दिस इज कॉल्ड कैविटी. दिस कैविटी इज कॉल्ड एज सीलोम. इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं, ठीक है. सो द सीलोम इज अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट. इज दैट क्लियर? इजी है सभी को? इजी है, राइट? ओके, लेट्स गो अहेड. तो सीलोम 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीलोम्स हियर, जिसमें से कि हम किसी ऑर्गेनिजम्स में नो सीलोम इज देयर, उनको हम बोलते हैं कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, कोई स्पेस नहीं होता उनमें. वी कॉल देम एसिलोमेट्स. वी कॉल देम एसिलोमेट्स. यू कैन सी हियर बाय द नेम ओनली इट इज क्लियर. नो कैविटी, वॉल कैविटी इज प्रेजेंट. ओके, नो वॉल कैविटी is present. So if there is any doubt you can just ask me. Okay, कोई भी डाउट होता है you can just let me know. So वहां पर कोई भी, यहाँ पर क्या होगा, no cavity present, no cavity और coelom, no cavity, or we can call it coelom. Coelom is present. कोई भी cavity present नहीं होती है. यहाँ पे क्या होता है, इन सीडोसिलोमेट्स में क्या होता है, सीडोसिलोमेट्स में, सीडो मतलब होता है फॉल्स. ध्यान दीजिएगा, फॉल्स. तो इसमें क्या होता है, लेस डेवलप्ड सिलोमेट्स आर प्रेजेंट. लेस डेवलप्ड सिलोमेट्स आर प्रेजेंट. मतलब इसमें जो कैविटी देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो 4 कैविटी देख रहे हो आप, ये जो ये और ये देख रहे हो 4 कैविटी, राइट, ये. तो इसमें ये चारों क्या होते हैं, लेस डेवलप्ड होते हैं. लेस डेवलप्ड या फिर मतलब कि इसमें लेस डेवलप्ड या फिर फॉल्स वाले सिलोमेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. और लास्ट जो आता है सिलोमेट्स, द लास्ट वन इज सिलोमेट्स. इसमें क्या होता है, ट्रू सिलोमेट इज प्रेजेंट. ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट. ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट. ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट. ट्रू क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ये देख सकते हो आप, अच्छे से कैविटी प्रेजेंट है. ये कैविटी, दोनों कैविटी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट है. These 2 cavities are there. यहाँ पर 2 कैविटी अच्छे से प्रेजेंट है, ठीक है. सो यहाँ पे 2 कैविटी अच्छे से प्रेजेंट है. सो वी विल कॉल इट ट्रू सिलोमेट. यहाँ पे प्रेजेंट है तो विल कॉल इट सिलोमेट. अनीसा ने अभी ज्वाइन किया है, मैं तुरंत एक छोटा सा रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है. सिंस अनीसा हैज जस्ट ज्वाइन, तो आई विल जस्ट क्विकली समराइज इट, ठीक है. मैं अनीशा, आई विल जस्ट समराइज इट फॉर यू. यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, जस्ट वन मोर टाइम, कि वी स्टार्टेड कि बॉडी कैविटी हमने लास्ट क्लास में 3 ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. बॉडी कैविटी के बारे में स्टार्ट कर रहे थे, जहां पे हमने अभी बात कर रहे थे कि जहां पर ये जो बॉडी वॉल हुआ, ये जो हमारा बॉडी वॉल है, रेड कलर से मैंने मार्क किया है, और ये जो ब्लैक कलर से मैंने मार्क किया यहाँ पे, इसको बोलते हैं बॉडी वॉल. ये हो गया हमारा बॉडी वॉल रेड कलर से, और ब्लैक कलर से यहाँ से जो मैंने मार्क किया, ये जो मार्क किया ब्लैक कलर से, उसको बोलते हैं गट, सेंटर. इसके बीच में आप देख रहे हो गैप, देयर इज अ गैप. ओके, there is a small gap. Okay, there is a small gap in here. So this gap is called as cavity. और इस cavity को हम कहते हैं coelom. We call this cavity as coelom. इस cavity को हम बोलते हैं coelom बोलते हैं, ठीक है. तो याद रखिएगा, we call this cavity as coelom. तो यहाँ पे 3 टाइप के coeloms होते हैं, ठीक है. Just remember 3 types of coeloms are there. यहाँ पे पहला है एसिलोमेट्स. द वेरी फर्स्ट वन इज एसिलोमेट्स, वेयर नो कैविटी और सिलोम इज प्रेजेंट. यू कैन सी हियर देयर इज नो कैविटी, नो सिलोम इज प्रेजेंट. यहाँ पे कोई भी सिलोम नहीं है, कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है.
स्यूडोसिलोमेट्स क्या होता है? स्यूडो मतलब तो फॉल्स और हिडन, ओके, फॉल्स, इसको बोलते हैं फॉल्स, मतलब कि लेस डेवलप्ड, ऐसे छोटे छोटे कैविटी प्रेजेंट होते हैं जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो मतलब लेयर्स में ये छोटे छोटे कैविटी प्रेजेंट होते हैं विच आर नॉट डेवलप्ड, और छोटे छोटे कैविटी हैं फॉल्स वाले, ठीक है। और लास्ट आता है सिलोमेट्स, जिसमें ट्रू कैविटी, ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट, ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट, ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट यहाँ पे, जहाँ पे ट्रू सिलोम, यहाँ पे ये देख सकते हो आप, बॉडी वाला गट के बीच में, ये गट के बीच में यहाँ पे फुल कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी और इस साइड भी, राइट, ये जो कैविटी दिख रहा है आपको, दिस इज यार, तो यू विल कॉल इट ट्रू सिलोमेट, ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट, तो इनको बोलते हैं सिलोमेट्स, वी कॉल देम सिलोमेट्स। आर वी क्लियर? साउंड में आ गया सभी को? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स क्विकली, डिड वी गेट इट? I hope you have done the revision from the previous class, so that will be easy for me to make you understand. Okay, thank you so much Rakhi, thank you Shiv। चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू दिलीप। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं ए सिलोमेट्स, मैं फिर से एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं पूरा। ए सिलोमेट्स डू नॉट हैव अ कॉलम, सिलोम, ओके, इनमें कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, कोई भी वॉइड स्पेस नहीं होता है, दे डू नॉट हैव अ कॉलम, सिलोम, दे डू नॉट हैव अ सिलोम, नो सिलोम इज प्रेजेंट, याद रखिएगा, नो सिलोम, किन उनको क्या बोलते हैं? ए सिलोमेट्स बोलते हैं, वी कॉल देम ए मतलब अपोजिट, बेसिकली नो सिलोम इज प्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हियर, ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है आपका कि प्लेटीहेलमिन्थिस, दिस इज एन टाइप ऑफ एनिमल, इसको एक टाइप किंगडम एनिमिलिया में ही है, ये देख सकते हो यूकैरियोट में आता है, ये एक एग्जांपल है प्लेटीहेलमिन्थिस का। नो, ये कहलाते हैं ए सिलोमेट में आता है, ये आता है आपका ए सिलोमेट में आता है, इसमें ऐसे टाइप के एनिमल्स में नो कैविटी इज प्रेजेंट, आई विल रब दिस अप फ्रॉम हियर, नो सिलोमेट इज प्रेजेंट, ऐसे एनिमल्स में कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं होता, आप देख सकते हैं यहाँ पे नो सिलोम इज प्रेजेंट इन दिस, ओके, ऐसा एक एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल है? प्लेटीहेलमिन्थिस, याद रखिएगा, प्लेटीहेलमिन्थिस, वी कॉल हिम प्लेटीहेलमिन्थिस। अनदर एग्जांपल आई विल टेक हियर, एक और एग्जांपल देखिए, ये भी एक टाइप का, ये भी प्लेटीहेलमिन्थिस टाइप का ही एनिमल है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये भी, दिस इज अनदर एनिमल किंगडम से ही है, ओके, so this also does not have any silome, no silome, याद रखिएगा, no silome here, okay, no silome is present इनमें, किनमें? प्लेटीहेलमिन्थिस में। तो प्लेटीहेलमिन्थिस का एग्जांपल आप देख सकते हो, इस तरीके के एनिमल्स दिखाई पड़ते हैं, इनके एनिमल्स इस तरीके के दिखाई पड़ते हैं, ओके, सो यू कैन हैव अ बेटर पिक्चर, और आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर समझ में आए कि अच्छा प्लेटीहेलमिन्थिस दिखाई कैसे देंगे। सो दीज आर द वंस ऑफ प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है, क्लियर, लेट्स गो अहेड। नाउ स्यूडो सिलोमेट्स, स्यूडो मतलब कि फॉल्स सिलोमेट्स, तो लेस डेवलप्ड, यहां पे बोल सकते हैं लेस डेवलप्ड, अब हम इन्हें बोल सकते हैं लेस डेवलप्ड हैं, ये बहुत कम डेवलप्ड होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड, आपके क्या बोलते हैं? स्यूडो सिलोमेट्स, दे हैव अ फॉल्स सिलोम, किन में होता है ये ऐसा, ओके, याद रखिएगा, मीजोडर्मिनल लाइन इनमें प्रेजेंट नहीं होती, जो सेंटर लाइन होती थी, जो सेंटर की लाइन होती थी मीजोडर्मिनल, द सेंटर वन, द रेड कलर वाला जो था ना, रेड कलर वाला जो यहाँ पे रेड कलर का आता था, राइट, इसके जो आपके गट, सेंटर और बॉडी वॉल के बीच में एक रेड कलर की जो होती थी, दैट इज नॉट प्रेजेंट हियर, याद रखिएगा, दैट इज नॉट, तो मीजोडर्मिनल लाइन इज नॉट प्रेजेंट। अनदर रीजन, मीजोडर्मिनल किन में प्रेजेंट होती थी? ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये क्या है? डिप्लोब्लास्टिक, तो यहाँ पे हमें एक और रीजन मिल गया, डिप्लोब्लास्टिक, अब हम इसे बोल सकते हैं डिप्लोब्लास्टिक है, ये डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है, क्योंकि इसमें दो ही है, ठीक है, सेंटर और ये आउटर, राइट, तो ओनली टू लेयर्स आर हियर, सो वी कैन कॉल दिस डिप्लोब्लास्टिक एज वेल, इसलिए, और डिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्मिनल लाइन नहीं प्रेजेंट होती, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक में होती है, मेसोडर्मिनल सेंटर वन लाइन इज प्रेजेंट इन द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ओनली। क्लियर सभी को? क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ यू आर क्लियर हियर, इफ यू गेट दिस। मैं आपका थोड़ा सा लिंक भी कर रहा हूं पुराने क्लास के नॉलेज से, पुराने क्लास के टॉपिक से, जो हमने पढ़ा था डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एज वेल, वहां पे हमने पढ़ा था डिप्लोब्लास्टिक मतलब टू जर्म लेयर्स जिनसे बॉडी बनती है, 3 जर्म लेयर मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके, याद रखिएगा।
इसका एग्जाम्पल क्या है? These are the examples. Let me rub this from here so you can see it clearly. These are the examples for Esclementhes. Okay, Esclementhes come under pseudocoelements. Okay, Esclementhes come under pseudocoelomates. याद रखिएगा, Esclementhes ऐसे दिखाई देते, इस तरीके के एनिमल्स है, ये मूव करते हैं, ऐसा लगेगा जैसे अर्थवॉर्म की तरह दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे these are the examples of pseudocoelomates. Pseudocoelomates कौन से एग्जांपल है? Escalementhes जब हम पढ़ेंगे, so we'll get to know more about which are the different animals come under this category. But for now you can understand Escalementhes जो animals होंगे, those come under the pseudocoelomates. Those come under, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका Escalementhes का एक एग्जांपल है। यहाँ पे एक टाइप का एनिमल है, this come under the pseudocoelomates. ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, याद रखिएगा ये एग्जांपल. I'll share the slides with you all later also. ठीक है, after the class as well. I hope you would remember this now. Clear for everyone, guys? Okay, Rakhi, thank you. I'll wait for 1 or 2 more responses. Perfect. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी अगर हम बात करें मोलस्का, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, अकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, these all come under, यहाँ पे किस में आएंगे ये? याद रखिए, सिलोमेट्स में. They all come under सिलोमेट्स. अब हम पढ़ रहे हैं सिलोमेट्स, जिसमें ट्रू सिलोमेट्स होगा. याद रखिएगा, सिलोमेट्स. They all come under, in all these are true coelomate is present. इन सभी में ट्रू सिलोमेट प्रेजेंट होता है. ट्रू सिलोमेट प्रेजेंट होता है तो मतलब कितनी लेयर्स हो जाएंगी? Can someone tell me if coelomate is present and cavity is there? तो यहाँ पे सिलोमेट्स में तो यहाँ पे कैविटी भी रहेगी, तो बेसिकली इनमें आपका क्या रहता है? मेसोडर्म भी होता है. याद रखिएगा, ठीक है, इनमें पूरा का पूरा रहता है, सारा इसमें रहता है इनमें. ठीक है, now okay, so these are all true coelomates. इनमें कैविटी रहेगी, समझिए जरा यहाँ पे. लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर. दे विल हैव मेसोडर्म लेयर. इनमें मेसोडर्म लेयर रहती है. यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे सेंटर वाली जो लेयर है, ये जो रेड कलर वाला जो लेयर दिख रहा है ना, दिस ऑल्सो इज योर मेसोडर्म ओनली. ये जो सेंटर लेयर दिख रहा है ना पूरा आपका, ये मेसोडर्म की कैटेगरी में आएगा. ओके, नाउ, और यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है. दिस कैविटी इज प्रेजेंट. सीलोम और कैविटी और सीलोम, इसको बोलते हैं सीलोम. तो सीलोमेट्स हैव अ ट्रू सीलोम. हमारी बॉडी में ह्यूमंस आल्सो हैव द कैविटी. वोक्यूल्स पढ़ा है आपने, जो स्टोरेज सेल के अंदर होता है. तो ऐसे हमारी बॉडी में जर्म लेयर्स में कैविटी होती है. ओके, स्पेस होता है, वॉइड स्पेस होता है. जस्ट रिमेंबर दैट. चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ओके, यहाँ पे खत्म होता है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी लिख देता हूँ, तो आपको याद रहेगा. ह्यूमन बॉडी, वी ऑल हैव द सीलोम. ओके, वी ऑल हैव cavity present in our body. Okay, or somewhere it is also written as, याद रखिएगा, somewhere I have seen in the textbook it is also written as eucoelomate. in textbook coelomate की जगह पे यहाँ पे eucoelomate भी लिखा हुआ है. eucoelomate भी लिखा हुआ है, याद रखिएगा, eucoelomate. इसको टेक्स्ट बुक में अनदर नाम दिया गया है eucoelomate as well. ये u है यहाँ पे, यूसिलोमेट भी कहा गया है टेक्स्ट बुक में, तो ये भी याद रखिएगा. ठीक है, चलिए लेट्स रिकैप. अभी तक हमने क्या पढ़ा है, पूरी सारी क्लासेस इंक्लूड करके अभी तक हमने कितना पढ़ा है, अब हम रिकैप कर लेते हैं. हमने जाना कि क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम. हम पढ़ रहे हैं हम किन किन क्राइटेरिया, किन किन मतलब बातों को याद रख के हम एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करेंगे. और पहला हमने सीखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने सीखा सेलुलर लेवल, राइट, सेलुलर लेवल पे ग्रेड, जिसको हम यहाँ पे ग्रेड भी बुक में यूज किया गया वर्ड. ठीक है, फिर हमने सीखा सेल टिश्यू लेवल, फिर सेल टिश्यू लेवल, एंड देन वी लर्न
tissue organ level, and the last we learned organ system level of organization, system, grade of organization और level of organization. Okay, ये हमने पढ़ा, इतना पढ़ा था हमने. देन वी अंडरस्टूड बॉडी सिमेट्री, जिसमें से हमने 3 टाइप की सिमेट्री पढ़ी हमने यहाँ पे. पहला क्या था हमारा? कैन समवन टेल मी व्हाट वाज द फर्स्ट वन? सिमेट्री इन द सिमेट्री, व्हिच वाज द फर्स्ट सिमेट्री वी अंडरस्टूड? What were the types of symmetrical body symmetry? Anyone? Shiv is saying bilateral. This is bilateral. Rakesh is saying radial. Perfect. One more is there. Very good, Karan. Anisha, very good. Okay, so पहला था हमारा asymmetrical, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है. Can someone give me one example of asymmetrical body? कोई एक एग्जांपल एसिमेट्रिकल बॉडी का, कोई एक एग्जांपल. फिर हमने देखा रेडियल सिमेट्री, दूसरा हमारा रेडियल, और तीसरा हमारा बाइलेटरल. ओके, शिवम इज saying shell, Rakesh Singh Porifera, Anisha Singh Amoeba. Perfect guys, amazing. एसिमेट्रिकल बॉडी के एग्जांपल है, सिंपल से बोल सकते हो. पॉरीफेरा में जितने भी आते हैं, पॉरीफेरा में जितने भी स्पॉन्जेस आते हैं, ऑल ऑफ देम आर एसिमेट्रिकल. हु कैन गिव मी द एग्जांपल ऑफ रेडियल सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल दे सकते हैं कोई भी? विच आर द एनिमल्स कम अंडर द रेडियल सिमेट्री? Anisha Singh jellyfish, Rakesh Singh starfish. Perfect. Yes, starfish, jellyfish come under the radial symmetry. Perfect. And what are the example of bilateral symmetry? Anyone? Bilateral symmetry का example? Insects, humans. Perfect. Different insects, humans, fishes. These are all those all come under the bilateral symmetry. Perfect guys, perfect. Thank you so much. This shows how much work you have put in. Okay, perfect. We also understood presence of absence of notochord, जिनमें टेनोफोरा. परफेक्ट करण. जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता है, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता? व्हाट डू वी कॉल देम? एनीवन? जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, नॉन कॉर्डेट. परफेक्ट दिलीप, वेरी गुड. नो नोटोकॉर्ड called as non-chordate. Amazing दिलीप, वेरी गुड. We call them non-chordate. और जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड मतलब स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जैसा. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को नोटोकॉर्ड बोलते हैं. बस वही हमारा वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है डेवलप होने के बाद, और ज्यादा डेवलप. तो इंसेक्ट्स में और छोटे छोटे एनिमल्स में और ऑर्गेनिजम्स में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट ना होने की वजह नोटोकॉर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. जैसे फिश में दिखाया था हमने, पिक्चर दिखा था, राइट? तो वहां पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो जिनमें प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, जिनमें प्रेजेंट होता है, वी कॉल देम, व्हाट डू वी कॉल देम? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट. वेरी गुड राखी. वी कॉल देम कॉर्डेट. हम उन्हें कॉर्डेट कहते हैं. वी कॉल देम कॉर्डेट. हम उन्हें कॉर्डेट बोलते हैं. वेरी गुड. सो यहां से आपका रिवीजन भी होता जा रहा है सारा जो हमने पढ़ा था. अभी हमने देख लिया जर्म लेयर्स. एक बार हम जर्म लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो हाउ मेनी जर्म लेयर्स आर विस्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स आर देयर? कितने टाइप है जर्म लेयर्स के? सेगमेंटेशन अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है, अभी हम ये नहीं पढ़े हैं. कितने हैं जर्म लेयर्स के टाइप? 3. दिलीप इज सेइंग 3. आर यू श्योर? एंड व्हिच आर दोस टाइप्स? एनीवन? Rakhi Singh, diploblastic. Perfect Rakhi. I'll just use the different color for this. We call it diploblastic. पहला है हमारा diploblastic, पहला. और दूसरा क्या था? And Rakhi Singh, triploblastic. Perfect Rakhi, very good. Triploblastic, जिसमें से डिप्लोब्लास्टिक में क्या क्या होता है? Which are the layers present in diploblastic? Yes. कौन कौन सी लेयर्स होते हैं इनमें? डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन से लेयर्स होते हैं?
आपके इंडोडर्म लेयर एंड एक्टोडर्म लेयर। याद आया? इंडो इन मतलब इनसाइड, एक्टो मतलब आउटसाइड। ओके, इंडोडर्म लेयर एंड एक्टोडर्म लेयर। ओके, इंडोडर्म लेयर एंड एक्टोडर्म लेयर, राइट? तो दोज विल बी कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब उसमें से एक और लेयर आ जाती है, मिडिल लेयर आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, द थर्ड लेयर इन द ट्रिप्लोब्लास्टिक। Triploblastic में there is one more layer and that is called as mesoderm. Very good, Anisha. Perfect. Mesoderm. I will just call out one thing. Kareem, you have joined very late, बच्चा. This is not good. Okay. अगर आप इतना 25 मिनट्स लेट ज्वाइन कर रहे हो क्लास को, तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर वी लर्निंग हियर, राइट? यू वोंट गेट इट. सो आई होप यू ज्वाइन ऑन द टाइम नेक्स्ट टाइम. ओके, चलिए गाइस. वेरी गुड राखी एंड अनीशा एंड दिलीप ऑल्सो. मीजोडर्म, द थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज मीजोडर्म. और सीलियो अभी अभी हमने पढ़ लिया. सीलियो मतलब कैविटी, राइट? अभी अभी हमने पढ़ लिया कि बॉडी में कैविटीज प्रेजेंट होते हैं, वाइट जगह होती है, उनको हम सीलियो कहते हैं, सीलोम बोलते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. ओके, सो दिस इज वंस अगेन, ये यहाँ पे आते हैं. सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? Let's summarize everything. This is, I have taken this picture from the textbook only. So we have learned kingdom. Kingdom में हम एनिमिलिया किंगडम की तरफ पढ़ रहे हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं विदाउट सेल वॉल. ध्यान दीजिएगा, विदाउट सेल वॉल. ठीक है, अभी हम नॉन कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं विदाउट सेल वॉल. नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं, नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, नॉन कॉर्डेट्स. ठीक है, विदाउट सेल वॉल. जिसमें से क्या क्या क्राइटेरिया उनका? बॉडी ऑर्गेनिज्म, body organism, organization, body symmetry, body cavity and phylum. Okay, so these are the different criteria. जिसमें से हमने पढ़ा सेलुलर ग्रेड, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. अभी एक बार और रिवाइज कर रहे हैं. बॉडी सिमेट्री में क्या देखा हमने? एसिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल बॉडी, बायलेटरल बॉडी. ध्यान दीजिएगा, जो सेलुलर लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं, दोज आर एसिमेट्रिकल. याद रखिएगा, दोज आर एसिमेट्रिकल एंड दोज आर आल्सो एसिलोमेट. उनमें कैविटी नहीं होती है. और जब टिश्यूज नहीं प्रेजेंट होते हैं तो उनमें बॉडी वॉल बन ही नहीं पाता, स्ट्रक्चर आ ही नहीं पाता है. इसीलिए वो कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? पॉरीफेरा. दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉरीफेरा. वो पॉरीफेरा की कैटेगरी में आ जाते हैं. ध्यान दीजिएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमने एसिलोमेट, यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे. एसिलोमेट के दो और एग्जांपल हैं यहाँ पे देखो, निडेरिया एंड प्लेटीहेलमिन्थेस. अभी अभी हमने पढ़ा प्लेटीहेलमिन्थेस, निडेरिया, इनमें क्या होता है? एसिलोमेट होते हैं ये. निडेरिया एंड प्लेटीहेलमिन्थेस आर एसिलोमेट्स. याद रखिएगा, एसिलोमेट्स, दे आर एसिलोमेट्स. मतलब नो कैविटी प्रेजेंट, नो सिलोम इज प्रेजेंट. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्यूडोसिलोमेट्स जो लेस डेवलप्ड होते हैं, वो विच आर दोस? एस्केलेहेलमिन्थेस. ओके, एस्केलेमेंटेस आर स्यूडोसिलोमेट्स. और लास्ट में यूसिलोमेट, और इसी को बोलते हैं सिलोमेट. सिंपली सिलोमेट भी चलेगा. मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ट्रू सिलोम प्रेजेंट, ट्रू सिलोम. ओके, ये कौन सी कैटेगरी वाले हैं? ट्रू सिलोम. और उनमें कौन कौन आते हैं? ये सारे के सारे इसमें क्या आते हैं? ट्रू सिलोम. तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एसिलोमेट हो गए पॉरीफेरा, ये निडेरिया एंड प्लेटीहेलमिन्थेस. स्यूडोप्लास्टिक में सिर्फ एक ही आता है, दैट इज एस्क्लेमेंथिस. एंड बाकी के सारे किस में आते हैं? ट्रू सिलोम वाले में आ जाते हैं. ट्रू सिलोम दैट इज सिलोमेट में आ जाते हैं, यू सिलोमेट में आ जाते हैं. ओके, सो इजी, यू विल रिमेंबर इट. यस गाइस, लेट मी नो. एंड दिस इज ऑल किंगडम एनिमिलिया. क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, वी कैन क्लियर इट राइट नाउ ओनली. एनीवन? इफ यू हैव एनी डाउट, इज देयर एनी डाउट गाइस? Please ask if you have any doubt. Ask abhi. Dileep is saying no. Rakhi is saying no. Okay, perfect. I will take that as no doubts. If you have any doubt, you can ask me outside after the class, or you can just text right now in the chat box. Anything is fine. Okay, anything is fine. You can ask your doubts. Okay, चलिए अब हम आते हैं. अब हमने सीख लिया कि एनिमल्स किंगडम एनिमिलिया को हम किस किस क्राइटेरिया में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं.
जिससे हमें याद रह जाए, ऐसे समझ लीजिए जैसे हमने कैसे किया है। यस अरमान, यू हैव रेज्ड योर हैंड, एनी डाउट? अरमान, एनी डाउट? एनी डाउट बच्चा? अरमान? ओके, नो, ठीक है। तो अभी तक आप ऐसे समझ लीजिए, मैं बोलूं मुंबई की बिल्डिंग्स को सेपरेट कीजिए, मुंबई की बिल्डिंग्स को सेपरेट कीजिए, तो आप क्या कर सकते हो, 1 फ्लोर वाले बिल्डिंग हो गए, 2 फ्लोर वाले बिल्डिंग हो गए, आपने बोला 10 फ्लोर वाले बिल्डिंग हो गए, आपने बोला 50 फ्लोर वाले बिल्डिंग, तो इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो, राइट। तो वैसे हमने यहाँ पे क्या सीखा कि हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम एनिमल्स को अलग कर सकते हैं।